खंड से हूँ। बाय प्रोफेशन इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में जॉब करता था और जॉब करते करते बड़े बड़े सपने देखता था। आप भी देखते हैं? तो बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं जॉब से। जॉब मुझे एक ही चीज़ बार बार कहती थी कि मनीष, तरक्की करने नहीं दूंगी और भूखा कभी मरने नहीं दूंगी। और मुझे बार बार लगता था कि मेरे लिए कुछ और काम लिखा है, कुछ और काम लिखा है, लेकिन समझ में नहीं आता था ऐसा कौन सा काम है जो मुझे ऐसी ज़िंदगी देगा जो मैं वास्तव में चाहता हूँ। क्योंकि मुझे एक चीज़ मालूम पड़ चुकी थी कि ज़िंदगी एक ही मिली है और ये बेहद हसीन होनी चाहिए। ज़िंदगी एक ही है, ये राजाओं जैसी होनी चाहिए। लगता है कि नहीं? वो नौकरी नहीं दे सकती थी। और फिर भी जब मुझे पहली बार इस सिस्टम को दिखाया गया तो एक जैसे एक आम आदमी कहता है वैसे ही मैं भी रिएक्ट कर रहा था। जब मुझे पहली बार दिखाया गया तो मैंने कहा ये तो लोगों को फंसाने का सिस्टम है, ये तो लोगों को मेंबर बनाने का सिस्टम है। इसमें तो लोगों को मेंबर बनाएंगे, वो औरों को बनाएंगे, फिर धीरे धीरे मेंबर बनना बंद हो जाएंगे, इनकम आना बंद हो जाएगी। ऐसे ही कहता है एक आम आदमी। और इसीलिए वो आम आदमी रहता है। जिस दिन वो इस तरह से विज़न के साथ सोच सकता है, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, तीन चीज़ करने को तैयार होता है, तो वो आम आदमी से उठ के खास आदमी बन जाता है। और मेरे साथ भी वही हुआ। मेरे सीनियर बहुत ज़बरदस्त थे। उन्होंने जैसे तैसे मुझे काबू करके एक बड़ी मीटिंग दिखाई दिल्ली में। जब मैं दिल्ली की मीटिंग देखने गया तो मैंने देखा वहाँ पर एक व्यक्ति जो 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा था, वो बैसाखी से आया था। तो मैं अपने दोनों पाँव को देख रहा था। मैंने कहा यार मेरे तो दोनों पाँव सही हैं, अगर ये 1.5 लाख कमाता है तो मैं तो 3 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ। वहीं से मैंने जर्नी को स्टार्ट किया। और जर्नी को स्टार्ट करने के बाद बड़े एक्साइटमेंट के साथ मैं अपने घर में मीटिंग रखी। 17 लोग आए। मीटिंग ख़त्म होते होते सारे गायब हो गए। कोई छतरी भूल गया, कोई छाता भूल गया, कोई टॉर्च भूल गया, यानी घबराहट के मारे। तब मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा कि चक्कर क्या, ये लोग क्यों बचना चाह रहे हैं। फिर मुझे याद आया कि मैं भी तो बच रहा था। तो सब एक से ही होते हैं शुरू में, लेकिन धीरे धीरे कन्वर्ट होते चले जाते हैं। मेरे उस महीने का बहुत मेहनत करने के बाद भी पहला चेक पता कितना बड़ा आया? वो आया 289 रुपये का। और 289 रुपये का चेक को देख के मैं एक्साइटेड हुआ, लेकिन मेरी वाइफ एक्साइटेड नहीं हुई। वो बोली 40 कप तो हमने चाय पिलाई है, ये 289 रुपये का चेक आप कह रहे हो इंटरनेशनल बिजनेस है। तो मुझे लगा कि यार जो मैंने देखा है वो इसको भी दिखाना पड़ेगा। अगले सेमिनार में मैं और मेरी वाइफ दोनों लोग हम दिल्ली गए, वहाँ देख के आई। मुझे सिर्फ इतना था कि ये मुझको केवल काम करने दें, बाकी मुझे उम्मीदें नहीं थी। आप भी बेटर हाफ से ज़्यादा उम्मीदें मत लगाना, सिर्फ इतनी उम्मीद लगा लेना कि मेरा घर संभाल ले। मैं तो निकल पड़ा था, बागी हो गया था, लोगों से कह दिया था एक दिन ये होगा, एक दिन वो होगा। और आपको बताऊं, आज मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो हर 6 महीने में वेस्टीज कंपनी से विदेश यात्राएं लेता हूँ। आज मैं भी भूल गया कहाँ कहाँ नहीं मैं घुमा हूँ, यूरोप से लेके एशिया से लेके। आज मेरे बच्चे भी मेरे साथ में जाते हैं। मैं ही तो वो व्यक्ति हूँ। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने हाउस फंड से 1.5 करोड़ रुपए का हल्द्वानी उत्तराखंड में मकान बनाया। जी बजा लीजिए। थैंक यू। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसकी वो देखिए ऑडी कार खड़ी हुई है सबसे किनारे, UK 040055 ऑडी कार। कभी कभी मैं जंगल से जा रहा होता हूँ, मैं देखता हूँ 4 छल्ले, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में ये हो गया है क्या। और आपको सच बताऊँ, अगर मैं इस बिज़नेस में ना आता तो क्या मैं ये सब कर पाता? मैं नहीं कर पाता कभी भी। आज वो हैसियत वेस्टीज ने बनाई है, आज इतना सब कुछ आज वेस्टीज ने दिया है। तो मैं बार बार ऐसे ग्रेट जो हमारी मैनेजमेंट है उनको थैंक्स कहता हूँ, हमारे जो आलोक टंडन जी हैं उनको थैंक्स कहता हूँ, हमारे रचित सक्सेना जी हैं थैंक्स कहता हूँ, और एंटायर एम्बेसडर और हमारी अपलाइन को, सारे लीडर्स को बार बार थैंक्स कहता हूँ। उन्होंने मिल के ऐसा माहौल बनाया कि एक नॉर्मल व्यक्ति भी यहाँ पर करोड़पति बन जाता है। दोस्त, अब बारी आपकी है। विश यू वेल। थैंक यू।